हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नेम रिएक्शन, हुंस-डीकर रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन क्या होती है? हम सिल्वर साल्ट लेते हैं, एलिफेटिक या एरोमेटिक, ठीक है, और उसकी रिएक्शन करते हम ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो इसमें से क्या बनता है? Ag प्लस और CO2 गैस निकलती है, R प्लस, और एक तो निकलेगा AgBr। AgR बनेगा सिल्वर ब्रोमाइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी इसमें, ठीक है, और RBr यानी कि एल्किल या एरिल ब्रोमाइड बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये इसे एल्किल ब्रोमाइड हो जाएगा ये, या एरिल ब्रोमाइड। अगर हम सिल्वर एसीटेट ले में एक एग्जाम्पल लो, प्यारा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। अगर हम सिल्वर एसीटेट ले CH3COOAg, सिल्वर एसीटेट लिया हमने, और इसकी रिएक्शन हमने ब्रोमीन के साथ करा दी, किसकी प्रेजेंस में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की, CCl4, है नहीं। अब यहाँ से क्या बनेगा? एक तो AgR बनना है इसमें, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr प्लस एक बनेगा इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और एक बनेगी इसमें CH3Br, CH3 और Br, ये हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो इसको कैसे लिखते हैं, देखो, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन the silver salt of aliphatic and or aromatic carboxylic acid, aromatic carboxylic एसिड यानी कि या तो एलिफेटिक ले सकते हैं या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, ठीक है, सिल्वर साल्ट इसका। तो सिल्वर साल्ट लिया हमने, या तो कार्बोक्सिलिक, या तो एलिफेटिक होगा या एरोमेटिक। बात समझो, या तो एलिफेटिक होगा या फिर एरोमेटिक, एलिफेटिक हो सकता है या एरोमेटिक, ठीक है, सिल्वर साल्ट। तो हमने क्या लिया है? एलिफेटिक लिया। सिल्वर साल्ट हमने किसका लिया है? एलिफेटिक। ये क्या है? सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट, ठीक है। तो हमने एलिफेटिक लिया है, तो क्या बन गया इसमें? मिथाइल ब्रोमाइड या एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। रिएक्ट विद ब्रोमीन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड टू फॉर्म एल्काइल ब्रोमाइड, और एल्काइल ब्रोमाइड बनाएगा या फिर एराइल ब्रोमाइड, ठीक है। या तो एल्काइल ब्रोमाइड बनाएगा या एराइल ब्रोमाइड। अगर हम लेते इसमें एरोमेटिक सिल्वर साल्ट लेते तो एरोमेटिक कंपाउंड बनता। हमने क्या लिया इसमें? एलिफेटिक कंपाउंड लिया इसमें, ठीक है। एलिफेटिक सिल्वर साल्ट लिया तो इसमें क्या बन गया हमारा? मिथाइल ब्रोमाइड बन गया। हमने सिल्वर एसीटेट लिया तो क्या बन गया इसमें? मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इसको नोट करो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ में आ गया नहीं? ऐसे क्या निकलेगा? एक AgBr निकल जाएगा, CO2 प्लस RBr, AgBr, ये बन गया हमारा क्या? एल्किल या एराइल ब्रोमाइड। नोट कर लो इसको, कर लिया? तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन। तीनों में डिफरेंस क्या है और तीनों में किस तरह से हम तीनों को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? वुड्स रिएक्शन अच्छे से समझेंगे इसको। वुड्स रिएक्शन क्या होता है? देखो, दो मॉलिक्यूल लेंगे हम एल्किल हैलाइड के, ठीक है, दो मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड के, और दोनों को सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे, दोनों की सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं
एक मॉलिक्यूल इधर प्लस सोडियम और एक मॉलिक्यूल इधर, इस तरह से ले लेंगे, ठीक है, समझने में आसानी होगी। तो यहाँ से दोनों मॉलिक्यूल NaX, सोडियम हैलाइड बनेगा NaX, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हैलाइड। तो बचा क्या है, R और R, एल्केन बन जाएगा, R R एल्केन बन जाएगा इसमें, एल्केन। तो क्या होगा इसमें, when two molecule of alkyl halide react with किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम मेटल के साथ। तो रिएक्ट विद सोडियम मेटल Na मेटल इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ठीक है। इन विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ क्या है, ड्राई ईथर, टू फॉर्म ड्राई ईथर, टू फॉर्म, और क्या बना लेगा, एल्केन। इसमें हमारा एल्केन बन जाएगा, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेंगे यहाँ, मिथाइल क्लोराइड ले लो, CH3Cl ले लो, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम और एक मॉलिक्यूल ले लेंगे इसका मिथाइल क्लोराइड का। अब इसकी रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कर देंगे हम, ड्राई ईथर लिया, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी। तो यहाँ से 2 NaCl और बचा क्या, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बन गया है हमारा, इथेन बन गया हमारा। इसमें बात समझ में आ गई। ये क्या हमारा, मिथाइल क्लोराइड लिया हमने इधर, मिथाइल क्लोराइड, 2 मॉलिक्यूल लिए हमने मिथाइल क्लोराइड के और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा दी इसके हमने, मिथाइल क्लोराइड, नोट करो इसको, ये सोडियम मेटल है हमारा। पास में आ गई। 2 मॉलिक्यूल वुड्स रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल लेने हैं हमें एल्किल हैलाइड के, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करानी है इसकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और क्या बनेगा इसमें, एल्केन बनना है इसमें। नोट कर लो इसको, हो गया। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं हम फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, फिटिक रिएक्शन फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, देखो इसमें 2 मॉलिक्यूल लेने हैं हमें एरिल हैलाइड के, तो 2 मॉलिक्यूल लेने हैं हमें इसमें एरिल हैलाइड के, इस तरह से, एक इधर X प्लस इसकी भी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ होनी है, और एक मॉलिक्यूल ले लिया हमने इधर सोडियम हैलाइड का, ठीक है, ये सोडियम हैलाइड हो गया हमारा, और रिएक्शन करा देंगे हम सोडियम मेटल से, इसकी भी रिएक्शन होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, इसमें भी ड्राई ईथर लेना है। सोल्टमेंट, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन, तीनों में सोलवेंट ड्राई ईथर लेंगे, ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर ले लिया हमने। अब यहाँ से हैलोजन किसके साथ निकल जाएगा, ये सोडियम के साथ, और दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 2NaX और दोनों रिंग आपस में कंबाइन हो जाएंगी इस तरह से। जगह कम रह गई क्या, ठीक है, एक इधर ऐसे, एक ऐसे, थोड़ा इसको इधर लिख लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे करके इस तरह से, एक इधर एक इधर, तो 2 रिंग आपस में कंबाइन हो गई, और क्या बना लेंगे, ये बाईफिनाइल, ठीक है, और प्लस 2NaX, ठीक है। क्लोरोबेंजीन भी ले सकते थे हम, तो 2NaCl निकल जाएगा, बनना बाईफिनाइल है, ठीक है। तो क्या है, एरिल हैलाइड, एक मॉलिक्यूल ये है एरिल हैलाइड का, और एक एराइल हैलाइड का मॉलिक्यूल ये है एराइल हैलाइड, और क्या बना लिया इसने, बाईफिनाइल। तो कैसे लिखे हैं, व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ एराइल हैलाइड
रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट करेंगे? सोडियम मेटल के। रिएक्ट विद सोडियम मेटल Na, सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तीनों रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन, तीनों में सोलवेंट क्या लेना है? ड्राई ईथर विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म, और क्या बना लगा ये? बाईफिनाइल। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में बना हमारा एल्केन और फिटिक रिएक्शन में बन गया हमारा बाईफिनाइल। ठीक है, नोट कर लो इसको। कर लिया? तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल करके देखना। यहाँ क्लोरोबेंजीन लेना, एक क्लोरोबेंजीन यहाँ लेना, अपना आप करके देखना HW। ठीक है, अपना ट्राई करना। एक क्लोरोबेंजीन इधर, एक क्लोरोबेंजीन इधर, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, 2NaCl बनेगा और बाईफिनाइल उसमें भी बनना है। ठीक है, तो चलो नोट कर लिया, ले ले स्क्रीनशॉट। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन। चलो भाई, वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल किसके थे? एल्केल हैलाइड के। फिटिक रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड के थे। लेकिन वुड्स फिटिक रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल एल्केल हैलाइड का है और एक मॉलिक्यूल लेना हमें एराइल हैलाइड का। देखो, एक मॉलिक्यूल एल्केल हैलाइड का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होगी, प्लस एक मॉलिक्यूल लेना है हमें इसमें एराइल हैलाइड का। ठीक है, इस तरह से ये लो या इसको नीचे लिटा दो इस तरह से। भाई ये हो गया नहीं, और एक हेलोजन यहाँ से इसको टच कर देंगे, अटैच कर देंगे। वो छोटी बन गई भाई, ये छोटी बन गई भाई, बड़ी बनाओ इसको। कुचुर कुचुर इस तरह से बना दो भाई, ये बन गया। ये लो, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड का और एक मॉलिक्यूल एल्केल हैलाइड का किसके साथ रिएक्शन करेंगे? सोडियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ड्राई ईथर सॉल्वेंट इसमें भी लेना है, तो इसमें से भी क्या निकलेगा? सोडियम हैलाइड बनना है। तीनों रिएक्शन में सोडियम हैलाइड ही बनना है। 2NaX, और क्या बन जाएगा इसमें? R कहाँ ज्वाइंट हो जाएगा? ये रिंग से टच हो जाएगा, तो ये बना लगा इस तरह से। ये R ज्वाइंट हो गया, तो एराइल बेंजीन बना लगा। क्या बन जाएगा? एल्काइल बेंजीन। ठीक है, एल्काइल बेंजीन, तो इसमें एल्काइल बेंजीन बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। अगर यहाँ हम क्लोरोबेंजीन ले में और इधर ले ले हम मेथाइल क्लोराइड, तो टोलुइन बन जाएगा। देखो एग्जाम्पल से समझो इसको, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। CH3Cl ले ले, प्लस सोडियम ले ले, ठीक है, और प्लस ले ले हम क्लोरोबेंजीन, Cl ले ले यहाँ। ठीक है, इस तरह से। और ड्राई ईथर सॉल्वेंट ड्राई ईथर लेना है, तो यहाँ से क्या होगा? 2NaCl बनेंगे, दो मॉलिक्यूल NaCl के, और बचा क्या? CH3 और ये। तो CH3 इस रिंग से जाकर अटैच हो जाएगा और क्या बना लेगा? टोलुइन। ठीक है, तो ये बन जाएगा इसमें टोलुइन। ठीक है, नोट करो इसे। ये मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड, और ये क्या हमारा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? इन दिस रिएक्शन व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड, और एक मॉलिक्यूल किसके लेंगे? वन मॉलिक्यूल ऑफ एराइल हैलाइड। एक मॉलिक्यूल लेना है एल्किल हैलाइड का, एक एराइल हैलाइड का।
रिएक्ट विद सोडियम मेटल, रिएक्ट विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल in presence of dry ether, in presence of dry ether, और क्या बना लेते हैं एल्काइल बेंजीन टू फॉर्म एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन। ठीक है, तो इसमें एल्काइल बेंजीन बना लेते हैं। तो इस तरह से हम तीनों रिएक्शन को देख सकते हैं। एक बार और समझ लो, पहली वुड्स रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड के लेने हैं, फिटिक रिएक्शन में दोनों ही मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड के लेने हैं, और तीसरी वुड्स फिटिक रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड का और एक मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड का। इसमें टोलुइन बन जाएगा। एग्जाम्पल लेंगे तो हम क्या, क्लोरोबेंजीन और मिथाइल क्लोराइड लेंगे। इससे पहले वाली रिएक्शन में, फिटिक रिएक्शन में बाइफिनाइल, और वुड्स रिएक्शन में क्या बना हमारा, एल्केन। ठीक है, तो आई होप तीनों रिएक्शन आपको समझ में आ गई। चौथी रिएक्शन थी हमारी कौन सी, हुड्स-डी के रिएक्शन। चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगी। तो अपना ख्याल रखें अच्छे से, सर्दी हो रही है, सर्दी में अपना ख्याल रखें और अच्छे मोटे कपड़े पहने। ठीक है, और पढ़ते रहें। ठीक है, जय हिंद।